हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से, देखो CSIR का एग्ज़ाम है वो दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है और लाइफ साइंस के खास तौर से। तो लाइफ साइंस के अकॉर्डिंग मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि डेली का कोई ना कोई क्वेश्चन अपन लेके आएंगे जो खास तौर से पार्ट सी में एक्सपेरिमेंट के तौर पे पूछा जाता है आपको। और पार्ट सी के अंदर जो क्वेश्चन होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और काफ़ी ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो उसी के रिगार्डिंग आज भी अपन एक हार्डी विनबर्ग जो है उसका लॉ है, हार्डी विनबर्ग का लॉ आता है एक, उसमें हमेशा फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। और फ्रीक्वेंसी के आधार पर उस प्रकार की फ्रीक्वेंसी में जो पॉपुलेशन है उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखो एलील जो है, एलील के बेसिस पे पूछा जाता है। एलील के बेसिस पे किसी भी एक जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म जो होती है, ठीक है ना, जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या कहते हैं अपन? एलील कहते हैं। इसका मतलब कोई भी जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें कोई जीन होगा, जीन कोई H, इस जीन के 2 क्या होते हैं? एलील होते हैं। तो यहाँ पर 2 एलील, अलग अलग फॉर्म हो सकती है इस एलील की। दोनों एलील डोमिनेंट भी हो सकते हैं। एक एलील डोमिनेंट और रिसेसिव की फॉर्म में हो सकता है, और एक जीन जो है वो केवल रिसेसिव की फॉर्म में हो सकता है। मतलब किसी भी जीन में जो एलील का अरेंजमेंट होता है वो इस प्रकार 3 प्रकार से हो सकता है: डोमिनेंट, और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, और ये रिसेसिव कंडीशन है, ये वाली कंडीशन हो सकती है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो जीन जितने होते हैं उसके जस्ट ऑपोजिट क्या होते हैं? जस्ट डबल जो होते हैं वो क्या होते हैं? एलील्स होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भी आपके जो जीन है 20 क्या है? जीन है, या 20 अपन कहें पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर जो एलील है कितने होंगे आपके? 40 होंगे। और इन 40 पॉपुलेशन में अगर एलील की बात कर रहे हैं तो ये एलील क्या कहलाएंगे? जीन पॉल के नाम से अपन भी इसे जानते हैं। ठीक है, ये कहते हैं जीन पॉल के नाम से अपन इसे जानते हैं। जीन पूल, ठीक है ना, जीन पूल के नाम से इसे जानते हैं। तो ये जीन पूल है। इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई जीनोटाइप है ऑब्जर्व्ड इन पॉपुलेशन, कोई पॉपुलेशन के अंदर एक जीनोटाइप का ऑब्जर्वेशन किया गया। उस ऑब्जर्वेशन में जीनोटाइप 3 प्रकार के हैं: कैपिटल एच, कैपिटल एच, स्मॉल एच, स्मॉल एच, स्मॉल एच, ये इसका जीनोटाइप है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन अगर पूछा जाए, इस प्रकार के जो जीनोटाइप थे वो किस में थे? 90 लोगों में। इस प्रकार का जीनोटाइप 60 लोगों में, इस प्रकार का जीनोटाइप 50 लोगों में। एक क्वेश्चन देखा गया। अब इसमें पूछा क्या गया? करेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील H, H के एलील की क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। मैंने बता रहा हूँ आपको, अलग अलग जीन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। कितनी पाए जाने की संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी, इस पॉपुलेशन में कितना H पाए जाने की संभावना है। यहाँ पर भी कैपिटल H है और यहाँ पर भी कैपिटल H है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बैठेगा वो क्या बैठेगा? फ्रीक्वेंसी बैठेगी टोटल जीन में से। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ HH, ऐसे कितने लोग हैं जिनके जीनोटाइप में ये कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो? ऐसे कितने आइडियल लोग हैं, एक्सपेक्टेड संभावित लोग हैं जिनके जीनोटाइप में HH वाला कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है? उसके नंबर पूछे हैं। कितने पॉपुलेशन ऐसी हो सकती है? ये पॉपुलेशन भी है, H इसमें भी प्रेजेंट है। तो ये वाली जो पॉपुलेशन ये निकालनी है अपने को, क्योंकि इसमें तो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, लेकिन ये वाली जो पॉपुलेशन है ये निकालनी है फिर अपने को। तो 2 चीज़ें इस पर पूछी गई है। सबसे पहले मैं आपको इसको समझाता हूँ, आपको एक छोटी सी टेबल बना के बता देता हूँ। ठीक है, जैसे
यहाँ पर अपन देखें जीनोटाइप, इसके बाद में नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो संख्या आपको दी गई है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले कुछ इस प्रकार से अपन देखें और इनको ड्रॉ करें। देखो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस क्वेश्चन को समझ के करना जरूरी है। सबसे पहले जीनोटाइप, कैपिटल एच एच, कैपिटल एच, स्मॉल एच और स्मॉल एच और स्मॉल एच, ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। नंबर कितने दिए हैं? 90 दिए हैं, 60 दिए हैं और 50 दिए हैं। इसका मतलब इस पॉपुलेशन की संख्या कितनी है टोटल? तो यहां पर अपन जोड़ें 0, 15, 5, 20, 200। टोटल पॉपुलेशन आपके पास में कितनी प्राप्त हुई? 200 पॉपुलेशन टोटल है। अब अगर अपन मैं ये कहूं टोटल नंबर ऑफ एलील कितने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलील निकाले अपन। टोटल नंबर ऑफ एलील यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलील, कितने एलील आएंगे भाई अब आपके पास में? यहाँ पर आप देखोगे, मैंने आपको पहले भी समझाया है, जितने जीन होते हैं उनके जस्ट डबल जो होते हैं वो कितने होते हैं? एलील होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीन के अंदर 2 एलील प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें 18, 180 एलील किसके हैं? एच के 180 एलील हैं। इसके देखिए तो यहाँ पर टोटल कितने आएंगे? 120 एलील, जस्ट डबल हैं। यहाँ पर 50 के देखें तो 100, जस्ट डबल हैं। टोटल नंबर ऑफ एलील अगर पॉपुलेशन में देखी जाए तो कितनी आ जाएगी? 0, 0, 8, 10, 400। ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलील जो हैं वो कितने हैं? 400 हैं। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पर अगली चीज कि केवल H की अगर एलील निकाले, यहाँ पर अपन देखें यहाँ पर आप देखोगे, देखो सबसे पहले केवल कैपिटल H की एलील H एलील स्मॉल h, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी या इनकी एलील संख्या निकालें तो इनमें देखो कैपिटल H है, कितने एलील फ्रीक्वेंसी, कितने एलील हैं? 180। टोटल किस में आएंगे? इसी में आएंगे, क्योंकि इसमें तो रेसेसिव है ही नहीं, तो यहाँ पर तो आएगा 0। यहाँ पर तो आप कर सकते हो 0 और यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 180। इसकी बात करें, इसमें देखो स्मॉल h भी है और कैपिटल H भी है, तो यहाँ पर इसका 50-50 हो जाएगा। इसका मतलब 60 तो है कैपिटल H और 60 है स्मॉल h। अगला देखिए केवल स्मॉल h है तो इसमें तो 0 आ जाएगा, कैपिटल में तो ये तो है ही नहीं इसमें, और इसमें पूरा आ जाएगा कितने हैं? 100, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। अब टोटल आप ये लगाओ, टोटल H एलील, कैपिटल H जो है उसके एलील की संख्या कितनी है? यहाँ पर आप करोगे 0, 4 और ये 2, 240। यहाँ पर अपन देखेंगे 160। टोटल नंबर ऑफ H एलील आ गया 160, टोटल कैपिटल H आ गया 240। अब आपको क्वेश्चन जो पूछा है वो देखो आप। अब
फ्रीक्वेंसी अगर अपन इसकी निकालें, देखो भाई, टोटल एलील, टोटल एलील कितनी है 400, और निकालने किसकी है, कैपिटल एच की। यहां पर एच एलील कितना है 240। अब प्रोबेबिलिटी, आप एच एलील की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप निकालते हो किसकी, एच एलील की, तो यहां पर कैसे आएगा 240 अपॉन 400, 400 में से 240 क्या है, ये वाला कैपिटल एच है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, यहां पर 0.60। ये क्या आ गई, कैपिटल एच की प्रोबेबिलिटी, मतलब फ्रीक्वेंसी आ गई। अब अपन ये कहें कि ये एच की है, अगर एच की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो आपको, ठीक है, अब आप क्या निकालनी पड़ेगी, एच एलील फ्रीक्वेंसी, तो एच एल की डबल एच कर दिया, इसका मतलब डबल एच इक्वल टू पी स्क्वायर, जो इसने जो नियम दिया था, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग पी स्क्वायर आप करोगे तो यहाँ पर आप करोगे एच कितना है, यहाँ पर 0.6 और यहाँ पर कर दो 2, यहाँ पर आ जाएगा 0.36। ये किसकी फ्रीक्वेंसी निकाली आपने, कैपिटल एच की, कैपिटल एच की 0.36 निकाल दी आपने। अब आपको अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एच इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में एच की संख्या कितनी है, ऐसे लोग जिनमें जीनोटाइप एच है उनकी संख्या कितनी है। इसका मतलब सबसे पहले तो आपको टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए, टोटल पॉपुलेशन नंबर कितनी है 200 है, 200 में से आपको निकालने किसकी है, कैपिटल एच की, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एच पॉपुलेशन, ऐसे पॉपुलेशन वाले लोग जिनमें जीनोटाइप कैपिटल एच है, तो कैपिटल एच की फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर निकाल रखी है 36 इंटू टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है 200, यहाँ पर आप करोगे तो यहाँ पर 72 नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितने आएंगे 200 में से 72 लोग कैसे हैं जिनमें जीनोटाइप कैपिटल एच है 72, ठीक है, ये लोग, तो ये जो कंडीशन है ये आ गई इसका आंसर। इसका मतलब 2 क्वेश्चन पूछे हैं, अगर एच की फ्रीक्वेंसी पूछी जाए 0.6 और ये पूछा जाए एक्सपेक्टेड एच की पॉपुलेशन, तो यहाँ पर 72, ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं और जो ये नियम है, ठीक है ना, ये हमेशा हर बार एलील के बारे में एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनता है हार्डी विनबर्ग के अंदर से। और हार्डी विनबर्ग का लॉ जो है वो मैंने भी एक वीडियो बना रखा है, वो ज़रूर पढ़ के जाएं, देख के ज़रूर जाएं उसको। और ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है डेली के, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोग भी साथ साथ ज़रूर सॉल्व कीजिए। दिसंबर तक आपके काफ़ी क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन हैं, खास तौर से पार्ट सी में देखा जाए या कुछ बी के अंदर भी इस प्रकार के इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी होगा तो भी अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जाएं। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।